ब्लू टीम अलर्ट रहो। चलो यूक्रेनियन की हेल्प करते हैं। बॉम्ब टारगेट पर गिरे हैं। बेस पर वापस चलो। उस रशियन कचरे को जलते हुए देखकर मजा आ गया। वो चीज कहां से आई? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बैंडेड 9 o'clock की पोजीशन पर मुड़ो। रेडार पर कोई कांटेक्ट नहीं दिख रहा, सिर्फ हमारा प्लेन शो हो रहा है। ये आदमी तो कोई फैंटम है। काउंटर मेजर्स डिप्लॉय कर रहा हूं। अगर सेनेटर बर्ग का वोट डेफिनेटली ना है तो हमें गॉर्डन और हैथवे दोनों को अपने साथ मिलाना होगा, वरना हम एफएक्स जेट की फंडिंग को भूल सकते हैं। देखो, अगर आज रात उनके साथ डिनर या कल सुबह के ब्रेकफास्ट का टाइम सेट कर सको तो ज़्यादा अच्छा होगा। और पिछले हफ्ते की डिफेंस बजट रिपोर्ट्स निकालो, तुम जानते हो दोनों इस बारे में पूछेंगे। चलो अब जल्दी से ये काम पूरा करो। ओह नहीं जैक, एमिली, व्हाइट हाउस कॉल करके इन्फॉर्म करो कि मैं आ रहा हूं। जितना जल्दी हो सके एक मीटिंग सेट करो, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। सीक्रेट सर्विस से कहकर गाड़ी तैयार करवाओ। वाइस प्रेसिडेंट थॉमस, प्रेसिडेंट आपको लाइब्रेरी में मिलेंगे। रेक, मिस्टर प्रेसिडेंट, एक्सीलेंट टाइमिंग। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। कल यूक्रेन में वॉलंटियर फ्लाइट के मार गिराए जाने के बारे में कुछ डिस्कस करना है। बोलते जाओ। मुझे लगता है कि वो बहुत ही अजीब सिचुएशन में गायब हुए हैं। फ्रंट पर रशियंस के पास कोई इफेक्टिव एंटी एयरक्राफ्ट नहीं है और रडार पर दुश्मन का कोई कांटेक्ट भी नहीं था। वो बेहतरीन पायलट्स थे सर, टॉप एविएटर्स दुनिया भर के। उनका स्कीपर मेरे अंडर फ्लाई करता था। वो बंदा एक लेजेंड था, उसे मारना आसान नहीं। फिर भी हमें कोई आइडिया नहीं है कि उसे और उसके पायलट्स को किसने मार गिराया। वेल, पेंटागन इसकी तफ्तीश कर रहा है। सर, हम दोनों जानते हैं कि पेंटागन की इंटेल बहुत स्लो चलती है। अगर रशियंस नई कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे हैं तो हमें पता लगाना होगा कि वो क्या है और तैयार रहना होगा। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा तुम्हें भी बता दूंगा। फिलहाल और जरूरी चीजें हैं हमारे सामने। हम डीसी में एक पीस समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और रशियंस यूक्रेन के साथ एक पीस सेटलमेंट साइन करना चाह रहे हैं। खैर, अगर ये सच है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हार रहे हैं। वो बात को टाल रहे हैं सर, सिर्फ टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे बताएंगे ये कब हो रहा है? चर्चा सत्र कल शुरू होगा। प्रेसिडेंट वेसिलिएव सच में कुछ करना चाहते हैं और मैं भी। यूक्रेनियन का क्या कहना है? क्या वो हमारे साथ है? वो तो वही करेंगे जो हम चाहते हैं। आप इतने श्योर कैसे हैं? उन्होंने बहुत नुकसान और मुश्किलें झेली हैं। उन्हें ही इसे खत्म करने की सबसे ज्यादा जल्दी है। अपनी सॉवरेनिटी की कीमत पर? उसी चीज के लिए जिसके लिए वो लड़ रहे हैं? उन्होंने मुश्किल से रशियंस को धकेला और देखो इसमें कितनी जानें गई हैं, मिलिट्री और सिविलियंस भी। सर, यही मेरा पॉइंट है। जब किसी वॉर का फोकस मिलिट्री टारगेट्स के साथ साथ सिविलियंस पर भी उतना ही होता है तो वो अपनी लेजिटमेसी को खो देता है। और साथ ही ऐसा करने वाले भी, उनके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा तब क्या?
या फिर अगर ये बढ़ गया और पूरे यूरोप में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो तीसरे वर्ल्ड वॉर की लड़ाई में कितनी जानें जाएंगी? मैं पूछ रहा हूं तुमसे। सर देखिए, अभी डील करने का वक्त नहीं है। जब कुछ महीनों में FX फाइटर प्रोग्राम रोल आउट होगा तो हम कहीं ज्यादा अच्छी और स्ट्रांग पोजीशन में होंगे नेगोशिएट करने के लिए। हमारे पास तुम्हारे इस वंडर जेट की फंडिंग के लिए वोट्स नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी नेशनल डिफेंस को प्रायोरिटी देने से मना कर रही है। मैं जैमिया आप लोगों का माइंड चेंज करने में हेल्प कर सकते हैं, पर मैं वहां अकेला हूं। हमें एक और $1 बिलियन वेपन सिस्टम की जरूरत नहीं है रिक। हमारे पास एक मौका है शांति और अमन बनाए रखने का। अगर सब लोग मान गए तो ये हो सकता है। ओके? मैं तुम पर भरोसा करता हूं। बिल्कुल मिस्टर प्रेसिडेंट, बिल्कुल। तुम क्या कर रही हो? सॉफ्टवेयर कोड कर रही हूँ। पर किस लिए? वेक्टर हेडिंग्स और इंटरसेप्ट पॉइंट्स को ट्रायंगुलेट करने के लिए। इसकी किसे जरूरत है? जानते हो ना, सिर्फ कॉम्पिटेंट नेवल एविएटर्स को। तो हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा। ऑफिसर ऑन डेक। एट ईज, बैठ जाओ। आज हम FX सुपरसोनिक स्टेल्थ फाइटर के टेस्ट दोबारा शुरू करने वाले हैं। पिछले हफ्ते के सक्सेसफुल अल्टीट्यूड टेस्ट के बाद आज हम ACM और 1v1 डॉग्स फाइट टेस्ट करेंगे। और इस एक्सरसाइज का हार्ड डेक है 10,000 फीट और हार्ड सीलिंग है 40,000 फीट। मैक्सिमम स्पीड है सब मार्क 1। कोई सवाल? तो तैयार हो जाओ, इन्हें उड़ा कर देखते हैं। फुटलूज, फायरफ्लाई तुम पहले जाओगे। फायरफ्लाई तुम एग्रेजर हो। रॉजर दैट सर। वाह, ये तो काफी तेजी से मूव कर सकते हैं। टारगेट लॉक। क्या बात है। डैम इट। कंट्रोल स्टिक हो रहे हैं। मैं अभी भी क्लाइंब कर रहा हूँ। फुटलूज, इसे बंद कर दो। तुमने 40,000 फीट को पार कर लिया है और हार्ड सीलिंग को तोड़ दिया है। लेफ्टिनेंट, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत खराब था। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे थे ऊपर? जिस एक्सरसाइज का ऑर्डर मिला था वही कर रहा था सर। टारगेट लॉक से बच रहा था। डेजिग्नेटेड हार्ड सीलिंग को पार करके? हाँ, वो एक एक्सीडेंट था सर। रैपिड असेंट एक कॉमन एवेसिव टैक्टिक है जो रियल फाइट्स में अक्सर यूज होती है। लेफ्टिनेंट, इससे फर्क नहीं पड़ता। आज का रिजल्ट स्क्रैप करना होगा। हम एक दिन पीछे हैं। जो मुझे मेरे सुपीरियर को एक्सप्लेन करना होगा, जो मुझे किसी फेमस सिबलिंग की वजह से माफ नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सिबलिंग है नहीं जो मुझे बचाएगा। तुम कुछ समय के लिए FX टेस्ट से बाहर हो। सर प्लीज। अपनी गलती मानो लेफ्टिनेंट। लकी हो कि तुम्हें फ्लाई करने का मौका मिला। मेरा बस चलता तो तुम्हें हमेशा के लिए बाहर कर देता। ध्यान दे, इस तरफ ध्यान दे। लेफ्टिनेंट एडम मेजर्स तुरंत कम्युनिकेशन रूम में रिपोर्ट करें। बेल ने बचा लिया लेफ्टिनेंट। फिर एक बार डिसमिस्ड। मेजर्स। फुटलूज, डिफेंड। क्या सरप्राइज है। तुम कैसे हो? लॉ एंड ऑर्डर वालों के बीच हमेशा की तरह बदनाम हूँ। क्या कभी सोचा था कि मिलिट्री तुम्हारे लिए सही जगह नहीं थी? नहीं सर, उन्हीं के पास मेरे उड़ाने के लिए फाइटर जेट्स हैं। प्लेन कैसा है? अब तक का सबसे बड़ा मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट। हमारी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर बनने के काबिल है? बिना किसी शक के। गुड। इस पर बहुत कुछ डिपेंड हो सकता है। तो क्या इसलिए आपने कॉल किया? प्लेन को चेक करने के लिए? मुझे डर है कि ऐसा नहीं है। बात क्या है? जैक मारा गया। यूक्रेन के ऊपर मार गिराया गया। मेरे भाई को कोई मार नहीं सकता। ये सब कैसे हुआ? जैक और उसकी स्क्वाड ने रशियंस के कम्युनिकेशन हब पर सक्सेसफुली एक स्ट्राइक किया था और वो बेस पर वापस लौट रहे थे और बीच रास्ते में ही कहीं उन्हें इंटरसेप्ट किया गया। पूरी वॉलंटियर फ्लाइट खत्म हो गई। पर किस चीज से? हम श्योर नहीं है। क्या मतलब आप श्योर नहीं है?
उस एरिया में दुश्मन का कोई रडार कांटेक्ट नहीं था और जैक की स्क्वाड ने रशियन ग्राउंड फोर्सेस को खत्म कर दिया था। क्या उन्होंने अंडर अटैक की रिपोर्ट की थी? गिरने से ठीक पहले उनकी कम्युनिकेशंस को जैम कर दिया गया। तो रशियंस के पास उस एरिया में कुछ और था। आपको कुछ तो आइडिया होगा ना कि क्या था? फिलहाल तो हम इसकी जांच कर रहे हैं। काश कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई और इन्फॉर्मेशन होती, पर अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये खबर सबसे पहले तुम मुझसे सुनो। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे लिए अगर कुछ कर सकूं तो। आप कर सकते हैं। पता लगा ये किसने और किस चीज ने उसे मारा। हे फुटलूस, बॉयज कह रहे थे कि तुम्हें कोई ऑफिशियल कॉल आया था। जैक मर चुका। आई एम सो सॉरी, पर कैसे? वो एक्शन में मारा गया। एक्शन में? कहाँ? यूक्रेन में। उसने वॉलंटियर किया था। अरे यार, क्या मैं कुछ मदद करने के लिए कर सकती हूँ? नहीं। नहीं, हे रुको, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हाँ, कॉन्डोर बोल रहा हूँ। फेवरेट ओपेरा कौन सा है? मुझे बाले ज्यादा पसंद है। तुम कांटेक्ट से बाहर थे। निगरानी में था। मुझे अभी कॉल नहीं करना चाहिए था। क्या हम मिल सकते हैं? अगर तुम निगरानी में हो तो मिलना एक अच्छा आइडिया नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी उसको डेड ड्रॉप में छोड़ दो, मैं ले लूंगी। मैं इस एविडेंस को किसी को ड्रॉप नहीं करने वाला। अगर ये मिला तो ये मुझे ट्रेस कर सकते हैं। मैं सीधा तुम्हें दूंगा या फिर किसी को नहीं। ऑल राइट, कल फीली पार्क में। कल नहीं, आज। ये वेट नहीं कर सकता। अब से 3 मिनट बाद। नहीं, टाइम मैं डिसाइड करूंगी। मेरा चीफ ऑफ स्टेशन मीटिंग के लिए साइन नहीं करेगा अगर मैं। परवाह नहीं, मेरे पास देने के लिए कोई छोटी मोटी जानकारी नहीं है। अगर ये इतना अर्जेंट है तो मुझे अभी बताओ। तुम भी उतना ही जानती हो जितना मैं। मॉस्को में सिक्योर लाइन जैसी कोई चीज नहीं होती। ये फेस टू फेस होना चाहिए और मेरे पास टाइम बहुत कम है। बस तुम्हारा कोई पीछा ना करे। लेट मत होना। ठीक है। काफी टाइम हो गया। यहाँ से निकलना मुश्किल था। मेरा प्रमोशन हो गया है। कंग्रेचुलेशंस। हाँ, अब मेरे पास एक अच्छा एक्सेस है, लेकिन मेरी निगरानी काफ़ी बढ़ गई है। मुझे ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे ही कांटेक्ट कर सकता हूँ। रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस में तख्ता पलट होने वाला है। दरअसल GRU के कुछ लोग मिलकर प्रेसिडेंट को असैसिनेट करना चाहते हैं। हम तुम्हारे इंटरनल डिफरेंसेस के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तुम्हें अभी पूरी बात पता नहीं है। प्लान वेसेलीव को US में असैसिनेट करने का है और उसकी मौत का इल्ज़ाम तुम्हारी गवर्नमेंट पे लगेगा। किस मकसद से? नेटो और रशिया के बीच वॉर शुरू करने के लिए। रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस को ये आखिरी उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन GRU अब किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी बन चुका है। अलेक्जेंडर बोविस्की, डिफेंस मिनिस्टर। वो बहुत ही नेशनलिस्ट टाइप का इंसान है। उसने वेसेलीव को एक प्रोग्राम के लिए जल्दबाजी में मजबूर किया है। उसका मानना है कि रशिया US और नाटो को हरा सकता है। दरअसल वो पावर छीनकर अपनी नई मिलिट्री का यूज़ करना चाहता है। वैसिलीव को वार्न करो, मुझे नहीं। नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। मुझे वेसेलीव का इन्फॉर्मर नहीं समझा जाना चाहिए। हे! ये आर्टेमिस चीफ ऑफ स्टेशन के लिए कॉल कर रही हूँ। कॉन्डोर से मीटिंग हुई है। GRU का स्पाई वॉशिंगटन के समिट के दौरान मारने की कोशिश कर रहा है।
चीफ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमें वॉशिंगटन इन्फॉर्म करना होगा। शिट। हे, गैली से तुम्हारी फेवरेट चीज लाई हूँ, डोनट। थैंक्स। और अगर मैं कुछ भी कर सकूँ तो बस बता देना प्लीज। बस मेरे साथ यहीं रुक जाओ। कॉपी दैट। मैं इसे ले लेती हूँ। थैंक्स। बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बात करना चाहो तो। मैं बस परेशान हूँ। डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा ही चाहता था कि जैक की मौत। मैं हमेशा उसके साए में ही रहा। मैं चाहता था कि वो मुझसे दूर हो जाए, पर सोचा नहीं था कि सब कुछ इस तरह से हो जाएगा। एडम मेजर्स, तुम ऐसा अपने साथ बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारी बातों से पता चलता था कि तुम जैक से कितना प्यार करते थे। देखो, जो भी तुम फील कर रहे हो वो छोटे भाई बहन हमेशा फील करते हैं, और सर्वाइवर्स अपने मन में गिल्ट कैरी करते हैं। तुम्हें खुद को ब्रेक देने की जरूरत है, और ये जान लो कि तुम किसी के भी साए में नहीं जी रहे हो। इस एयर ग्रुप का हर एक इंसान तुम्हें देखता है। तुमने ये विंग्स कमाए हैं, अपनी जगह खुद बनाई है, यहां तक कि तुमने मेरी रिस्पेक्ट भी कमाई है। क्या सच में? हाँ, वैसे देखा जाए तो सच ही है। और तुम अब तक के सबसे गिफ्टेड पायलट हो जिससे मैं मिली हूँ। तो सर, ये बात कैग को बताओ। ओह, वो जानता है? तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे नफरत क्यों करता है? रुको। आई एम सॉरी। मैं अभी ये सब नहीं कर सकता। नहीं, मैं समझती हूँ। मुझे तुम्हें थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। नहीं, प्लीज, तुम बस यहीं रहो मेरे साथ, प्लीज। शॉट? डोनट? हाँ। लगभग 15 साल पहले पूर्व रशियन प्रेसिडेंट मोरोजोव एक हिंसक इलेक्शन के बाद सत्ता में आए थे, जिसमें दर्जनों रशियन मारे गए थे। लेकिन इलेक्शन के बाद भी ये सब खत्म नहीं हुआ, जिससे रशिया और आपस के देशों में मिलिट्री डिफेंस का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से देखा नहीं गया था। नेटो और यूएस की तरफ से बातचीत की कई कोशिशें प्रेसिडेंट मोरोजोव से की गई, जिसे उन्होंने मानने से मना कर दिया, खासकर उन देशों से जो कैपिटलिस्ट थे। प्रेसिडेंट मोरोजोव इसके बजाय अपनी पावर बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले यूक्रेन की तरफ देखा, जहां दोनों देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स भीषण वॉर में बदल गए थे, जिसके चलते दोनों तरफ हजारों मौतें हुई। यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो को रियलाइज हुआ कि अब वो और किनारे नहीं बैठ सकते, और उन्होंने लोगों को हेल्प ऑफर की जो अपने देश के लिए एक बेहतर फ्यूचर चाहते थे। जैसे ही पुरानी सरकार से तंग होकर रशियंस खड़े हुए, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने वेपन्स और रिसोर्सेज ऑफर किए, जिसमें उनके पास रशियन सरकार से लड़ने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट टैंक्स शामिल थे। जल्द ही प्रेसिडेंट मोरोजोव और उनकी सरकार ने खुद को न सिर्फ यूक्रेनी विद्रोहियों से बल्कि रशियन विद्रोहियों से लड़ते पाया, जिसका लीडर रशियन फ्रीडम फाइटर गेनाडी विजोलोव था। महीनों की लड़ाई के बाद वॉर ज्यादातर यूक्रेन से दूर चला गया, और पुरानी सरकार और देश के लिए शांति की मांग करने वाले लोगों के बीच एक रशियन सिविल वॉर बन गया। लेकिन रशिया में लड़ाई बेहद हिंसक हो गई, जहां कभी कभी पूरे सिटी ब्लॉक्स और छोटे कस्बों को मोरोजोव की सरकार ने तबाह कर दिया। वेजिलियो और उनके विद्रोही मोरोजोव के आगे नहीं झुके। अक्सर सड़कों और ग्रामीण इलाकों में सरकार का सामना लड़ाई के लिए करते रहे। उन्होंने हार मानने से मना कर दिया, लेकिन मोरोजोव ने हमलों को और बढ़ा दिया ताकि वो अपनी पावर दिखा सके। वेजिलियो लड़ते रहे
क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रशियंस उन हमलों के खिलाफ विद्रोहियों के साथ जुड़ गए जिन्होंने उनके घरों और परिवारों को तबाह कर दिया था। वह अपने बच्चों और आने वाली जनरेशन के लिए एक बेहतर फ्यूचर चाहते थे। यूनाइटेड स्टेट्स से लगातार मिलने वाली मदद की वजह से पुरानी सरकार को आखिरकार उखाड़कर फेंका गया। उनके कई टैंक्स और दूसरे वेपन्स तबाह होने के साथ ही इस देश के इतिहास का एक नया दौर शुरू हुआ जो रशिया के लिए एक सच्ची डेमोक्रेसी लेकर आया, क्योंकि उनके नए लीडर प्रेसिडेंट वेसेलिव रशिया के इतिहास में सबसे सक्सेसफुल रहे। हालांकि पुरानी सरकार के कुछ ग्रुप्स अब भी छिपे हुए हैं। नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट वेसेलिव ने नेटो को अश्योर किया है कि उन्हें खत्म करना उनकी टॉप प्रायोरिटी है ताकि रशिया के डेमोक्रेसी के इस नए दौर को जिंदा रखा जा सके। आज प्रेसिडेंट स्टुअर्ट प्रेसिडेंट वेसेलिव को व्हाइट हाउस में वेलकम कर रहे हैं, जहां दोनों लीडर्स की तरफ से एक पीस अकॉर्ड साइन किया जाएगा जो हमारे दोनों देशों के बीच शांति और मित्रता के एक नए दौर का इशारा है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं मिस्टर प्रेसिडेंट, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब बहुत देर हो चुकी है। अभी कोई डिस्कशन या साइन नहीं हुआ है। रशिया यूक्रेन को दोबारा हासिल कर सकता है। हमारे पास अब तक का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर है। आप स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव को दोबारा कैप्चर कर सकते हैं। हम नेटो के साथ कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकते। आज या कल हम या वो हारना शुरू कर देंगे, और जब ऐसा होगा तो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जाएगा। अगर हम सब मर गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता। हम यूरोप में अपने टैंक्स हर जगह चला सकते हैं। अटलांटिक पार करके उनके घर में घुस सकते हैं। वेस्ट कभी भी न्यूक्लियर स्ट्राइक शुरू नहीं करेगा, उनमें हिम्मत ही नहीं है। मैं रशिया को किसी गलत फहमी की वजह से जंग में नहीं झोंक सकता। ये सच में बेवकूफी होगी। ये शांति ही इकलौती ऐसी चीज बची है जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इसके साथ खड़े रहो। फुट का कोई भी साइन काम नहीं आएगा, ये बात याद रखना। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही ये बात? यस मिस्टर प्रेसिडेंट। कोई भी नहीं है। ठीक से ढूंढो। प्रेसिडेंट वेसिलिएव वेलकम। ओपनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्द प्रेस रूम में होगी। वेलकम जेंटलमैन। आपके कैपिटल में इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। ये डिप्लोमेसी के लिए आपकी ओपननेस है जिसने इस दिन को पॉसिबल बनाया। मैं चाहता हूं कि हमारी सिक्योरिटी सर्विस इसे टेक ओवर कर ले। हाँ, ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं होगा, सिर्फ क्रेडेंशियल प्रेस होगी। मिस्टर बोरोस्क, हम किसी के घर पे मेहमान बनकर आए हैं, ये याद रखना। मैं सिर्फ आपके लिए फिक्रमंद हूं मिस्टर प्रेसिडेंट, क्योंकि आप रशियन फेडरेशन की उम्मीद और फ्यूचर दोनों हैं। इसकी बात सच है मिस्टर प्रेसिडेंट। एजेंट मिलर, अगर कोई प्रेस रूम को इंस्पेक्ट करना चाहे तो उनको संतुष्ट होने तक इंस्पेक्ट करने दो। इस तरफ आइए। पहले आप। मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज। आराम से चेक कीजिए। रेस्टरूम आइए इस तरफ। ऑल गुड।
ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं। इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। मेरे नए दोस्त प्रेसिडेंट जेरेमिया स्टुअर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस वेलकम के लिए, और ये हमारे दोनों देशों के बीच नए रिश्ते की एक अच्छी शुरुआत है। हेलो, मुझे सुन सकते हैं? हाँ रोनी, पर अभी सही टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। GIU समिट के दौरान प्रेसिडेंट वैसिलिव को असैसिनेट करने जा रहे हैं। इहोर मेलनिक नाम के एक यूक्रेनी को रिक्रूट किया है। उसकी वाइफ को ईस्टर्न यूरोप के रीसेंट ट्रिप पर किडनैप किया गया है, दबाव बनाने के लिए। देखो, वो वैसिलिव पर हमला एक प्रेस इवेंट के दौरान करने वाले हैं। लाइव प्रेस इवेंट में? मेलनिक क्यू पोस्ट का वॉशिंगटन कॉरेस्पॉन्डेंट है। एजेंट मिलो, हमें इसे रोकना होगा। प्रेसिडेंट को कवर करो। निकलो 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 यहाँ से। अब ठीक है? हाँ, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें कवर दो। चलो। रिक, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ सर। क्या वसीली अब ठीक है? वो जिंदा भी है और ठीक भी। थैंक गॉड। अब व्हाइट हाउस सिक्योरिटी से कोई कैसे गुजर पाया? वैलिड प्रेस क्रेडेंशियल्स के साथ। एक यूक्रेनी जर्नलिस्ट जिसे रशियन मिलिट्री ने इंटेलिजेंस से धमकी देकर ऐसा करने पर मजबूर किया था। क्या कहना चाह रहे हो तुम? CIA में मेरे एक कांटेक्ट ने मुझे ऐन वक्त पर ये खबर दी थी। CIA में तुम्हारे पर्सनल ऑपरेटिव्स हैं? ओह ऐसा नहीं है सर, एक पुराने दोस्त ने कांटेक्ट किया था। मिस्टर प्रेसिडेंट, कॉम्प्लेक्स सिक्योर है। असैसिन के क्या हाल है? क्या वो तुम्हारे सवाल के जवाब दे पाया? गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई मिस्टर प्रेसिडेंट। सर, मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूं। अगर आप चाहें तो मैं मेरा रेजिग्नेशन आपकी डेस्क रहने पर... दो माइक, आज मैं ये करने की कंडीशन में नहीं हूं। CIA में तुम्हारे दोस्त का कहना है रशियन इंटेलिजेंस सबके पीछे है। ये सही है। तो हमें वसीलियव से अभी बात करनी होगी, इसकी तह तक पहुंचना होगा। वैसिलिव जा चुके हैं और रशियन डिप्लोमेटिक स्टाफ वो लोग यहाँ से चले गए हैं। वो चले गए? जल्दबाजी में, वो भी मिनिस्टर बोरोस के कहने पर। इसकी तो डाडा, मॉस्को के लिए उड़ान भरो और उन्हें इन्फॉर्म करो कि हम सेफ हैं, कोई चोट नहीं आई। और हाँ, FSB डायरेक्टर चेर्निगोव को लाइन पर लो। आपको डायरेक्टर चेर्निगोव से क्या काम है? मुझ पर हुए हमले की जांच करने के लिए, और क्या। चाहे जो भी जरिया यूज किया गया हो, इसका इल्जाम यूनाइटेड स्टेट्स पर ही आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है प्रेसिडेंट स्टुअर्ट। उन्होंने इस समिट पर अपनी रेपुटेशन दांव पर लगा दी थी। गुनहगार, मुझे ये कहना पड़ रहा है। हमारे अपनों में से ही कोई एक होगा, कोई करीबी, और हमें उसी तरफ देखना होगा। हेलो डा। हाँ, क्या कह रहे हो? ये तुम क्या? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रेसिडेंट वैसिलिव की डेथ हो गई है। आज सुबह ही US स्पॉन्सर्ड हत्यारे की तरफ से उन्हें गोली मारी गई और वो मर गए।
मैं अलेक्जेंडर बोरोसोविच बोरवस्क प्रेसिडेंसी संभाल रहा हूं। मेरे पुराने ऑफिस में एक पोजीशन खाली है। क्या तुम मेरे लिए डिफेंस मिनिस्टर बनना चाहोगे? ठीक है, जब बात हो तब बताना। वसीलेव आउट ऑफ रीच है। रशियन प्रेसिडेंट की लाइन ओपन है, लेकिन हमें बात नहीं करने दे रहे हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या बात है? आपको ये देखना चाहिए। जहां रशिया का स्ट्रगल वेस्ट के सभी होने वाले ऑपरेशंस के खिलाफ है, वहीं हमारी सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा यूनाइटेड स्टेट्स ही बना हुआ है। ये अमेरिका के लिए है कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन खुद बात कर रहा हूं। बोराव्स्क प्रेसिडेंट बन गया? तुमने कहा वसीलेव ठीक है। आखिरी बार जब मैंने उन्हें देखा तो उनकी तबीयत ठीक थी। वसीलेव अपने पैरों पर चलकर बाहर गए थे। वो थोड़े डरे हुए थे पर ठीक थे। और अब एक डिप्लोमेटिक विजिट के दौरान हमारे प्रेसिडेंट का मर्डर करना। एक्सक्यूज मी। हमारी ऐतिहासिक क्रांति में आपके हथियारबंद इंटरफेरेंस सोवियत कोशिशों की बदनामी करने के लिए और सैबोटाज के लिए मैं कसम खाता हूं कि अमेरिका तुम इसकी कीमत चुकाओगे। वसीलियव की डेथ हो गई और इस वक्त हम उसी को सुन रहे हैं जिसने ये सब किया। क्या इसका वही मतलब है जो मैं सोच रही हूँ? लगता ऐसा ही रहा। देखा जाए तो एक तरह से डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। हमें बोराव्स्क से बात करनी चाहिए अभी। मुझे नहीं लगता कि वो नेगोशिएशन के लिए कोई सही पार्टनर साबित होगा। तो उससे बात कराओ जो बात करने के लिए तैयार हो। स्टेट डिपार्टमेंट से मेरी बात कराओ। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे आपको वाइस प्रेसिडेंट से दूर कहीं सेफ लोकेशन पर ले जाने के इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। एजेंट मिला, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, प्रोटोकॉल कहता है कि एज ए प्रेसिडेंट और देशों से बात करते वक्त मैं इस देश का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और वॉर के दौरान कमांडर इन चीफ हूँ। और अभी फिलहाल वॉर है और मुझे मेरे लोग मेरे आसपास चाहिए। थॉमस एक प्रतिष्ठित वेटरन है और मेरे पास ही रहेगा जब तक मैं ना कहूँ तब तक। समझ गए तुम? यस सर। रशिया के साथ डील करने वाले टॉप लोगों को हम कॉल करेंगे जिसके कोई भी कनेक्शन हो, चाहे मिलिट्री या पॉलिटिकल लाइफ में। रशियन गवर्नमेंट में किसी को ढूंढते हैं जो इस परिस्थिति को और बिगड़ने से रोक पाए। क्या तुम लोगों को बात समझ आई? एक्सक्यूज मी, मुझे ये कॉल अटेंड करना होगा। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी क्या सिचुएशन है? GIU के पीछा करने की वजह से अंडरग्राउंड हो रही हूँ। उन्होंने US एम्बेसी को घेर रखा है। मैं उसके पास भी नहीं जा सकती और वो इन एंड आउट के सारे कम्युनिकेशंस को जैम कर रहे हैं। इसलिए मुझे चेन ऑफ कमांड को तोड़ना पड़ा। मेरे पास इकलौता आप ही का नंबर है जो इतने हाई रैंक पर है। अच्छा किया जो तुमने कॉल किया। हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मेरे लिए? ओटस और मेरे पास रशियन गवर्नमेंट के हर हाई ऑफिशियल से कांटेक्ट करो जो तुम्हारे कनेक्शन में हो। किस बारे में? हमें इन्फ्लुएंस वाले साथियों की जरूरत है। पावर स्ट्रक्चर का कोई भी ऐसा इंसान जो बोरोवस्क की सरकार का वेलकम ना करे। हमें बात करनी होगी। इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाना होगा इससे पहले कि ये वर्ल्ड वॉर में बदले। खैर, मेरे पास चेर्निगोव तक पहुंचने का एक तरीका हो सकता है। डायरेक्टर ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटी? हाँ। ये अच्छी शुरुआत है। FSB का दखल हर चीज में। ऑलराइट, मुझे काम पर लगने दो, मैं टच में रहूंगी। हाँ, भेजो उसे। मिस्टर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अगस्त। सेक्रेटरी स्ट्रिकलैंड। एक एयरफोर्स स्काउट प्लेन ने नॉर्थ अटलांटिक में एक रशियन कैरियर युशाकाव को देखा है। वो हाई स्पीड से वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट करने के तुरंत बाद स्काउट प्लेन का रेडियो साइलेंट हो गया और हमने रडार खो दिया। सारे इशारे इसी तरफ जा रहे हैं कि प्लेन को मार गिराया है। ओके, तुम्हें क्या लगता है? क्या हम युशाकाव को इंटरसेप्ट करें? JFK को भेजो। वो पहले से ही नॉर्थ अटलांटिक में है। उसका एयरविंग और पायलट सबसे बेस्ट है। अगर रशियंस ने कुछ शुरुआत की तो उसका सामना हमारे बेस्ट से होगा। ऑलराइट, JFK को भेज दो। ठीक है, मैं ऑर्डर्स भेजता हूँ। प्रेसिडेंट, क्या मैं ऑल ऑफिस में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सेटअप कर दूं? नहीं थैंक यू, यहीं पे काम करना ठीक है। वहां पर बहुत तामझाम है, सोच नहीं पाता मैं। समझ गया। और सर, मैं हमारी डिफेंस कंडीशन को डेफकॉन 3 तक बढ़ाने की सलाह दूंगा।
हे, हे, क्या कर रहे हो तुम? कोर्स कैलकुलेशन प्रोग्राम को अपग्रेड कर रही हूँ। कुछ कस्टम्स मॉडिफिकेशंस किए हैं जो अपने पास रखना चाहती हूँ अगर हमारा वहाँ सामना होता है तो। तुम्हें लगता है हमारा सामना होगा? मुझे लगता है जो भी हो हमें जितनी हो सके उतनी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। कोई बात है क्या? मैं बस कहना चाहता था कि आई एम सॉरी। किस लिए? उस दिन के बारे में जब हम ऑलमोस्ट करने ही वाले थे। ओह, देखो, मेरा इरादा उस वक्त तुम्हें रिजेक्ट करने का या फिर उस मोमेंट को खराब करने का नहीं था। तुमने ठीक किया। ऑफ कोर्स मैं तुम अब तक की सबसे बेस्ट विंगमैन हो। वो तो मैं हूँ, और तुम भी। और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल। क्योंकि तुम भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मुझे डर है कि हमारे इस नाजुक से रिश्ते में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर हमारे बीच सिर्फ हमारा रिश्ता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, मेरे लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर हमारे बीच वो सब है तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, मैंने भी अपने विंग्स कमाए हैं। तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। फायरफ्लाई, फुटलूज, 1900 आवर्स पर एविएटर ब्रीफिंग है। मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो मुझे ब्रीफिंग से पहले सिस्टम अपग्रेड करने दो। कॉपी दैट। अंदर मिलते हैं। हेलो यूरी, मैं आर्टेमिस बोल रही हूँ। सुनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेलो यूरी। शिट। हेलो लेफ्टिनेंट कर्नल यूरी बैलिकन का वॉइसमेल, मैं आर्टेमिस बोल रही हूँ। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारे गवर्नमेंट फोन पर ऐसे ही फंसाने वाले वॉइसमेल छोड़ती रहूंगी कि तुम CIA को सारे सीक्रेट्स बेच रहे हो। और अगर तुम ऐसे दर्जनों मैसेजेस से बचना चाहते हो तो मुझे कॉल करो। हाँ, मैं समझती हूँ। देखो, हमें मिलना होगा। नहीं, मैं इंटेल के पीछे नहीं हूँ। मेरे पास शेयर करने के लिए एक हॉट स्टफ है। तुम्हारे सुपीरियर्स भी थैंकफुल होंगे। खुद चैनी गव भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे। गोकी पार्क, स्कल्पचर गार्डन के पास, आज सुबह 11 बजे। तो टाइम निकालो। उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। 11 बजे पहुंच जाना। देखना कोई पीछा ना करे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम किसी टेस्ट या ट्रेनिंग मिशन पर नहीं हैं। एक रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। उसे इंटरसेप्ट करने का ऑर्डर मिला है। हमें पता है कि उनके पास किस तरह की एयर पावर है? हम नहीं जानते। यूशाकोव को हाल ही में सर्विस में लाया गया है, जाहिर तौर पर काफी सीक्रेसी के बीच। अब सबसे कॉमन रशियन कैरियर एयरक्राफ्ट है Su-33, ऐसा प्लेन जिस पर हमें एडवांटेज हासिल है। लेकिन हमें इस ड्यूरेशन में अलर्ट 15 पर रहना होगा। इसका मतलब है कि आप हर टाइम गियर में रेडी रहेंगे। अगर वो अलार्म बजता है तो मुझे आप 15 मिनट में हवा में चाहिए। क्या सब समझ गए? यस सर। गुड। हम FA-18 का एक पूरा स्क्वाड्रन फ्यूल भरकर रेडी रखेंगे। मैं चाहता हूं आप उन्हें फ्लाई करने के लिए रेडी रहे। समझ गए? तो FA-Axis का क्या होगा? तुम्हें कोई सवाल पूछना है फुटलूस? हमारे पास अब तक के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से आधा दर्जन जेट्स बेकार पड़े हैं। अगर हमें रशियंस का सामना करना है तो क्या हमें यूज नहीं करना चाहिए? FA-X एक शानदार एयरक्राफ्ट है लेफ्टिनेंट, पर उसे एक्सपेरिमेंटल घोषित किया गया है। फ्रंटलाइन ऑपरेशन के लिए वो परमिटेड नहीं है। तो सपोर्ट रोल के बारे में क्या ख्याल है सर? सपोर्ट रोल? एग्जाम्पल के तौर पर एक कॉम्बैट एयर पोर्टल, वो एक सपोर्ट रोल है जिससे आप बहुत ही इजीली कुछ FA-Axis को हर टाइम हवा में तैयार रख सकते हैं। पता है, मुझे याद आ रहा है कि एक पायलट जो कि FA-X के लिए रेटेड है, इस ब्रीफिंग के बाद कॉम्बैट एयर पेट्रोल पर जाने वाला है। मेरा मानना है कि ये सही है सर। मेरे ख्याल से उस पायलट को FA-X ले जाना चाहिए, बस प्रैक्टिस में रहने के लिए, अपनी धूल झाड़ने के लिए। ये एक अच्छा आइडिया सर। सर। यस फायरफ्लाई। मैं उस कैब पर फ्लाई करने के लिए वॉलंटियर करती हूँ। तुम्हें से कोई प्रॉब्लम है फुटलूस? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तुम्हें कैरियर उशाकोव का स्टेटस पता करना होगा। वो अपने रास्ते पे है। डिस्टेंस क्या है वॉशिंगटन डीसी से? 1700 किलोमीटर्स। हमारे प्लेन्स की स्ट्राइकिंग रेंज के अंदर है, उन्हें हवा में उड़ाओ। हमें अमेरिकन को भी हिट करना होगा अगले कुछ घंटों में, इससे पहले कि उनका डर खत्म हो जाए और नेटो खुद संभाल ले। हम अपने एयर फ्लीट से यूएस कैपिटल पर अटैक करेंगे और हम पूरी दुनिया के सामने यांकी स्नेक का सिर धड़ से अलग कर देंगे। यूशाकोव को इंटरसेप्ट करने के रास्ते पर एक यूएस वेसल है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर जॉन एफ कैनेडी। इंटरसेप्ट करने में कितना टाइम है? लगभग 2 घंटे। हमारे प्लेन्स को लाने के लिए काफी टाइम है। हम उन कैरियर को वहां नहीं छोड़ सकते जो हम पे अटैक करने के लिए तैयार खड़ा है। हमारे एयरविंग को तुरंत लॉन्च करने के ऑर्डर्स दो। अमेरिकन कैरियर को तबाह कर दो और फिर आगे बढ़ो पूरी स्पीड के साथ वॉशिंगटन डीसी की तरफ। कैप ऑन स्टेशन। तुम्हें बाहर कुछ दिख रहा है? पता नहीं वो एग्जैक्टली क्या है। कैप टू ईगल्स पर्च, ईस्ट से एंजल्स 10 पर बोगीज आ रहे हैं। ईगल्स पर्च बोगीज पक्का एयरक्राफ्ट ही है। जाओ 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 उन प्लेन्स को हवा में उड़ाओ। मैं चाहता हूं कि सभी एफएक्स पायलट एक साथ ऊपर जाएं। अगर हम पर अटैक हुआ है तो मैं पर्सनली उनको ऑथराइज कर रहा हूं। कैप टू द कैप। कैप बोगीज को इंटरसेप्ट करने के लिए क्लोज कर रहे हैं। बैंडिट्स बैंडिट्स, ये रशियन लग रहे हैं। वो दिख नहीं रहा। बैंडिट्स को टारगेट करना इम्पॉसिबल है। हमारी हालत बहुत खराब हो रही है। फाइट में बने रहो। शायद मुझे पता चल गया है कि किस चीज ने जैक को मार गिराया था। बैंडिट्स जेएफके की तरफ बढ़ रहे हैं। ईगल्स पर्च, क्या आप सुन रहे हैं? ईगल्स पर्च, क्या आप सुन रहे हैं? समझ गया। JFK पर अटैक हुआ है। यह लगभग 1 डजन प्लेन्स का एरियल असोल्ट है। रशियन? बिना किसी शक के। वो 6th जनरेशन के हैं, जिसका मतलब है कि वो कोई रडार सिग्नेचर नहीं दे रहे हैं। वो इनविजिबल है। JFK का क्या स्टेटस है? जब तक वो अटैक के अंदर है तय करना मुश्किल है। यूनाइटेड स्टेट्स पर 80 सालों में इस तरह का कभी अटैक नहीं हुआ है। ये एक वॉर है। सर, मैं हमारी डिफेंस कंडीशन को डेफकॉन 2 तक बढ़ाने की सलाह देता हूं। क्या कांग्रेस वोट कर सकती है? मुझे एक फॉर्मल डिक्लेरेशन चाहिए। उन्हें इसी बात पर एग्री होना चाहिए। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को वॉर पर भेजने वाले तो मैं चाहता हूं कि यह संविधान के तरीके से ही हो। मिस्टर प्रेसिडेंट, हालात को देखते हुए मैं वाइस प्रेसिडेंट को किसी दूसरी जगह ले जाने की सलाह देता हूं। मैं सहमत हूं। नहीं, अमेरिकन कैरियर का फ्लाइट डेक तबाह हो चुका है। सुपर्ब, पीछे हट जाओ। मैं अभी इसकी सलाह नहीं दूंगा। कुछ अमेरिकन प्लेन्स अभी भी हवा में हैं और हमारे लिए खतरा है। विड्रॉ। अगर कैरियर न्यूट्रलाइज हो गया है तो हम अपनी फोर्स को खोने का कोई रिस्क नहीं लेंगे। हमारे प्लेन्स को अटैक रोकने का ऑर्डर दो। उनसे कहो कि टॉप स्पीड से अपने प्राइमरी टारगेट की तरफ बढ़े, द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वॉशिंगटन डीसी। ओके सर। मेरा बैंडिट पीछे हट गया और लेफ्ट की तरफ भाग रहा है। मेरा भी। हमें उनका पीछा करना होगा। बोट को डिफेंड करने के ऑर्डर्स हैं। बोट जलकर खाक हो चुकी है। रशियंस के पास कोई रडार सिग्नेचर नहीं है। वो घोस्ट है। हमने विजुअल खोया तो वो गायब हो जाएंगे। किसी को उन पर नजर रखनी ही होगी और वो हम में से ही कोई एक है। फुटलूस,
कोर्स एडजस्ट करके JFK पर वापस आओ इसी वक्त लेफ्टिनेंट। हमें जाना चाहिए। बाहर लैंड करने की कोई जगह नहीं है। मैं समंदर के बीच फंसना नहीं चाहती। गॉड डैम इट। बैंडिट्स बस रेंज से बाहर हैं। वो प्लस Mach 2 के स्पीड से बढ़ रहे हैं और स्पीड बढ़ा रहे हैं। हमें और तेजी से बढ़ना होगा, फुल स्पीड। Mach 1 पार कर रहे हैं। फ्लाइट कंट्रोल में इशू आ रहा है। Mach 2 पार कर रहे हैं। बाहरी टेम्परेचर 3000 डिग्री है और बढ़ रहा है। हम और आगे बढ़ते रहेंगे। 4000 डिग्री। हम JFK से 3 FX को ट्रैक कर रहे हैं जो Mach 3 की स्पीड से वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। Mach 3? हाँ, वो सीधे वॉशिंगटन DC की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वो जमीन की तरफ बढ़ते तो न्यू फाउंडलैंड की तरफ जाते, लेकिन अगर वो Mach 3 पर हैं फिर तो कुछ गड़बड़ है। जैसे कि वो रशियन जेट्स का पीछा कर रहे हैं। मुझे रडार पर कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा है। नहीं, रशियंस ने इनविजिबिलिटी हासिल कर ली है। अब हम रडार कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं रह सकते। वॉशिंगटन पर रशियन एयर अटैक कभी भी हो सकता है। सिटी में इमीडिएट इवैक्यूएशन का ऑर्डर दो। जितने लोगों की जानें हम बचा सकते हैं हमें बचानी चाहिए। सर, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन हमें डिफेंस करना चाहिए, इवैक्यूएशन नहीं। मासूम अमेरिकन की जान का जिम्मा मैं नहीं लूंगा। शहर को खाली करो अभी के अभी। सर, मैं कह रहा था नहीं। सिविलियन पॉपुलेशन को इवैक्यूएट करो और मेट्रो पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को इस काम पे लगाओ। लेकिन हमें अभी एयर डिफेंस को तैयार करने की जरूरत है। बॉलिंग और एंड्रयूज से हर एक फाइटर को काम पर लगाओ। चलो फिर, लेट्स डू इट। हमें नेवी या किसी भी मिलिट्री को कांटेक्ट करना होगा। मेरे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें आगे पास करनी ही है। तुम्हारे पास क्या है? मैंने रशियन प्लेन्स पर हर तरह के स्कैन रन किए हैं जो FAX सेंसर एरे के थ्रू पॉसिबल है। मैं जानती हूँ वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं। तुम्हारा पॉइंट? उनका सिस्टम सैटेलाइट बेस्ड है और इसलिए बेहद वल्नरेबल है। मुझे कंप्यूटिंग के लिए बस कुछ मिनट और चाहिए, लेकिन मैंने लगभग उनके कॉम सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट्स को ट्रैंगुलेट कर लिया है। एक बार वो मिल जाए तो हम उस पर निशाना साध सकते हैं। हमें आगे पास करना ही होगा। JFK एयर ग्रुप फ्रेंडलीज को कॉल कर रहा है। कॉपी? मिस्टर प्रेसिडेंट, हाँ, हमारे एयर ग्रुप का पीछा किया जा रहा है। किसके थ्रू और क्या उड़ा रहे हैं? 3 अमेरिकन एयरक्राफ्ट। वो हमारा मुकाबला कर पा रहे हैं? हाँ, वो एक स्टेबलाइज Mach 3.2 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। ओके, हमारे प्लेन्स में से एक को पीछे हटने और इंटरसेप्ट करने का ऑर्डर दो। क्या हमें पूरे एयर ग्रुप से इंटरसेप्ट नहीं कराना चाहिए? इसमें सिंगल प्लेन के लिए बहुत रिस्क हो सकता है। इसमें कोई रिस्क नहीं है। हमारा Su-57 ऑब्जेक्टिवली सुपीरियर है। एक प्लेन 3 अमेरिकन का मुकाबला करने के लिए काफी है। हमारे बाकी एयर ग्रुप्स को उनके मिशन पर बनाए रखो। यस सर। बैंडिट 12 o'clock की पोजीशन से पीछे हट रहा है। सब लोग तैयार हो जाओ। इन कैलकुलेशंस के लिए बस 1 मिनट और चाहिए। ओ नहीं, वो बिल्कुल हमारे पीछे आ रहे हैं। बस होने ही वाला है। ऊपर खींचो, क्या है? ऊपर खींचो। मैं उससे बच नहीं पा रहा हूं। मिल गए। मेरे पास सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स हैं। बैंडिट बिल्कुल मेरे पीछे है। समझ गया। ऑलराइट, फायरफ्लाई, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, थैंक्स। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या सारे अमेरिकन प्लेन्स तबाह हो गए? एक अमेरिकन प्लेन तबाह हो गया और उसी के साथ हमारा प्लेन भी। मैं ठीक इसी चीज से बचना चाहता था। पूरे एयर ग्रुप को बचे हुए 2 अमेरिकन प्लेन्स को इंटरसेप्ट करना चाहिए ताकि वो सब। नहीं, मैं अपने फोर्स को उनके टारगेट तक पहुंचने से पहले और कमजोर नहीं होने दे सकता। अमेरिकन्स को हमारे पीछे आने दो। अगर वो चाहते हैं तो हम और हमारे पायलट्स
एक बड़ा मकसद पूरा करना चाहते हैं। एलेक्जेंडर चेनिगव, FSB डोमेस्टिक सिक्योरिटी सर्विस के डायरेक्टर। और तुम हो वेरोनिका अलीसिया वैक्स, CIA केस ऑफिसर, और जिसका कोड नेम है आर्टेमिस। शेयर करने के लिए एक इंटेल है। हमारे देश अभी वॉर में है, मैं तुम पे भला क्यों यकीन करूं? मेरे पास रशियन स्टेट के खिलाफ एक साजिश का प्रूफ है। और इसके पीछे कौन है? एलेक्जेंडर बोरोव्स्क। अलेक्जेंडर बोरोव्स्क, जो कि प्रेसिडेंट है, मेरा कमांडर। मेरे सोर्सेस के अकॉर्डिंग वो हमेशा से तुम्हारा कट्टर दुश्मन रहा है। वैसिलिव का असैसिनेशन बोरोव्स्क के थ्रू एक सोची समझी साजिश थी। मैं तुम्हें इसका प्रूफ दिखा सकती हूँ। क्या तुम जानती हो कि रशिया में चोरी के क्लासिफाइड मटेरियल्स रखने की क्या सजा है? मौत। मैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक एम्प्लॉय हूँ। मुझे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है। कोई नहीं जानता तुम यहाँ हो। तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है। बोरोव्स्क ने तुम्हारे प्रेसिडेंट का मर्डर किया, तुम्हें वॉर में धकेला। जिसने पावर छीन ली है, सारे कार्ड्स उसी के हाथ में है। क्या तुम्हें पता है बोरोव्स्क के पास रशियन स्टेट्स की पावर है? तुम्हारे पास FSB है। बोरोव्स्क की बदौलत तुम्हारे पास उसे नीचे गिराने की पावर और रिसोर्सेज है। वॉर के टाइम उसके खिलाफ खड़े होना सुसाइड जैसा होगा। बोरोव्स्क तुम्हें मरवाना चाहता है। तुमने अभी क्या कहा? तुम अपनी पॉकेट चेक करो, बस उसकी तरफ देखो। तुम्हें सच में लगता है उसकी साजिश वैसिलिव तक रुक जाएगी? वो एब्सोल्यूट पावर हासिल करना चाहता है। वो स्टेट सिक्योरिटी सिस्टम को अपनी जानी दुश्मन के कंट्रोल में कभी नहीं रहने देगा। तुम शायद उसके आखिरी शिकार ना हो, पर अगले डेफिनेटली तुम ही हो। अगर ये सब सच है तो तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। यूएस उस इंसान का सपोर्ट करेगा जो बोरोव्स्क को हटाएगा। किस तरह का सपोर्ट? वेपन्स, पैसे, एडवाइजर्स और डिप्लोमेटिक कंसेशन के साथ। तुम्हारे पास ये सब कर दिखाने की अथॉरिटी नहीं है। मेरे पास है, मैं कर सकती हूँ। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट मेरी बात सुनते हैं, मैं सीधे उन्हें जवाब देती हूँ। रिचर्ड थॉमस को? हाँ, बिल्कुल सही। और अगर तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो मैं भला तुम पे विश्वास क्यों करूं? तुम्हें किस तरह की एश्योरेंस चाहिए? अगर बोरोव्स्क के खिलाफ तुम्हारा प्लान काम नहीं आया तो मुझे सेफ बाहर निकालने और असाइलम देने की एश्योरेंस मिलेगी? उसका इंतजाम हो जाएगा। मैं तुम्हें जबान देती हूं। अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे गद्दारी कर रही हो तो तुम्हारी हड्डियां इसी रशियन मिट्टी में दफन हो जाएगी। तो क्या हमारी डील पक्की हुई? Executive 2 calling Footloose. एग्जीक्यूटिव 2 फॉर्मल कॉल साइन डिफेंडर। हाँ, क्या ये फुटलूस है? जी मैं ही हूँ। आपकी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा। क्या सिचुएशन है तुम्हारी? प्लस मैक 3 की स्पीड से 1 दर्जन दुश्मनों का पीछा कर रहा हूँ जो सीधे वॉशिंगटन DC की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या दुश्मनों को डिस्क्राइब कर सकते हो? वो कम से कम 6th जनरेशन के हैं, काफी तेज हैं और रडार पर इनविजिबल हैं। मैंने कभी किसी प्लेन को इस तरह मूव करते हुए नहीं देखा। शायद पता चल चुका है कि किस चीज ने जैक को मारा था। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हेल्प कर सकती है। लाइन पर कौन है? कॉल साइन फायरफ्लाई सर। आप कौन हैं? एग्जीक्यूटिव 1 एयरमैन। ओह, ये मेरे लिए ऑनर की बात है सर। आप बोलती रहें। रशियंस फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं। जरा समझाओ। हर रशियन प्लेन को सेंसर डेटा मिलता है बाकी के हर एक रशियन प्लेन से, और शायद नेविगेशनल डेटा भी, जो सैटेलाइट लिंक से लेजर बर्स्ट के थ्रू बीम किया जाता है।
हमारे इंजीनियर्स ने FX प्रोग्राम के लिए ऐसा ही कुछ सोचा था, पर उन्होंने इसके खिलाफ डिसाइड किया क्योंकि इसमें एक बड़ी कमी आ गई थी। सारा डेटा एक सैटेलाइट के थ्रू रन होता है और सैटेलाइट्स को तबाह किया जा सकता है। मैंने रशियन कॉम सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट्स ट्रैंगुलेट कर लिए हैं, रशियन प्लेन से आने और जाने वाले लेजर बर्स्ट के थ्रू। मैं वो कोऑर्डिनेट्स अभी आपको ट्रांसमिट कर रही हूँ। सैटेलाइट को तबाह कर दीजिए, उनके कम्युनिकेशंस खत्म हो जाएंगे। हो सके तो उनके सेंसर्स और टारगेटिंग भी। इससे वो पूरी तरह खत्म नहीं होंगे, पर हिल जरूर जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स को रिसीव करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारा फ्यूल कैसा है फुटलूज? उम्मीद से काफी कम है सर। हम हवा में लगभग 30 मिनट और रह पाएंगे। लड़ना पड़े तो और कम, और इस मोड़ पर लड़ाई तो होकर रहेगी। देखो, हम एक एयर डिफेंस तैयार कर रहे हैं। तुम यहाँ आओगे तब तक तुम्हें बैकअप मिल जाएगा। इस हेल्प के लिए शुक्रिया सर। हमें सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं सर। मिसाइल्स इन कोऑर्डिनेट्स पर हमला करेंगी अभी। लॉन्च कंट्रोल, एरो ऑन वेक्टर 73809। रशियंस हमारे एयर डिफेंस को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमें उन्हें अभी के अभी रोकना होगा। उस मिसाइल का क्या स्टेटस है जो हमने सैटेलाइट पर लॉन्च की थी? इंपैक्ट में 23 सेकंड्स बचे हैं। क्या हमने उसे हिट किया? नहीं, टारगेट अभी भी बना हुआ है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको सलाह दूंगा कि आपको अंडरग्राउंड होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। और साथ ही मैं भी। ठीक है, ठीक है। डिफेंडर और ज़्यूस रास्ते में हैं। मेरी चैनी गव के साथ डील हुई है। हमें उसका पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है। मैं बरोफ्स को पकड़ने के लिए FSB सॉल्ट के साथ अंदर जा रही हूँ। तुम लोग कब निकल रहे हो? इसी वक्त। मिस्टर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट! सर, सर, आप ठीक है सर? ये जिंदा हैं पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंट अब काम करने की हालत में नहीं है। उठाओ, संभल कर। इन्हें उठाओ, आराम से, संभाल के। हाँ, चलो, लेके जाओ। आपको प्रेसिडेंट की जगह लेनी होगी। मैं गवाह बनूंगा। मिनिस्टर वोल्कोव, सर, मुझे दिखाओ ये कैसे काम करता है। क्या ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस? हाँ, इसे यहां लाओ, इसे खोलो और इसे चालू करो। बिल्कुल मिस्टर प्रेसिडेंट। अपना राइट हैंड ऊपर उठाइए। मैं रिचर्ड फिलिप थॉमस पूरी ईमानदारी से शपथ लेता हूं। मैं रिचर्ड फिलिप थॉमस पूरी ईमानदारी से शपथ लेता हूं मैं यूएस के प्रेसिडेंट पद को पूरी निष्ठा से संभालूंगा। कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के पद को पूरी निष्ठा से संभालूंगा। और मैं अपनी क्षमता के आधार पर सुरक्षा, सम्मान और रक्षण देश के संविधान का करता रहूंगा। सुरक्षा, सम्मान और रक्षण हमारे देश के संविधान का करता रहूंगा। ईश्वर मेरी मदद करे। ईश्वर मेरी मदद करे। मिस्टर प्रेसिडेंट, इस लॉन्च कंट्रोल को एक्टिव करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों को अपने पर्सनल कोड्स एंटर करने होंगे।
प्लीज कोड एंटर करो। मिस्टर प्रेसिडेंट, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा नेशनल डिफेंस पूरी तरह तैयार है या नहीं। लेकिन ये करना बहुत ही खतरनाक होगा। हम वॉर पर हैं, खतरा हर जगह है। अभी अब डिफेंस मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों को अपना लेफ्ट हैंड स्कैन करना होगा। प्लीज मिनिस्टर वॉल्कोव, प्लीज अपना हाथ स्कैनर पर रखो। मैं ये नहीं करूंगा। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। और मैं इससे साफ मना करता हूं। एक्टिव और तैयार। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का फ्यूल बचा है। फायरफ्लाई, तुम्हारा क्या स्टेटस है? मेरा भी खत्म होने ही वाला है। तुम क्या कर रही हो फायरफ्लाई? मैं उस सैटेलाइट के पीछे जा रही हूँ। ये बहुत ही बकवास आइडिया है। ज्यादातर सैटेलाइट मिसाइल डिफेंस लॉन्ग रेंज अटैक पर बेस्ड होते हैं। अगर मैं इसके पास पहुँच जाऊँ तो मैं इस पर निशाना साध सकती हूँ। इन प्लेन्स को स्पेस में जाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया। बिल्कुल किए गए हैं, बस वापस आने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, रशिया ने न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर दिया है। 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें इस वक्त सुपरसोनिक स्पीड से हर बड़े शहर की तरफ बढ़ रही हैं। क्या ये कंफर्म है? सैटेलाइट ने उनके लॉन्च प्लूम को डिटेक्ट किया है। मिसाइलें ऊपर जाते ही नोराड ने उसकी टेलीमेट्री पिक कर ली। ये कंफर्म है। कितना टाइम लगेगा? पहले मिसाइल के ब्लास्ट होने में 22 मिनट बचे हैं। इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। उन सबको खत्म करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई मिसाइल डिफेंस नहीं है। हम शायद कुछ मिसाइलों को रोक ले, पर 2000 को? क्या रशियंस इसे वापस नहीं ले सकते? सर, इंटेल के अकॉर्डिंग रशियन ने शायद एक एक्सपेरिमेंटल पॉलिसी लागू की है जहां उनके सभी वॉरहेड्स में खुद ही को मार गिराने का ऑप्शन है, ताकि कमांड और कंट्रोल में कोई गड़बड़ ना हो। लगता है बोरोक्स पीछे हट जाएगा। तो हमें एक्शन लेना होगा। इस तरह के सिनेरियो के लिए पहले से तय रिस्पॉन्स इंटीग्रेटेड ऑप्शन के साथ मैं मेजर अटैक ऑप्शन ए के लिए ऑर्डर्स इश्यू कर रहा हूं। रशियन फेडरेशन के हर मिलिट्री बेस और सिटी सेंटर पर पूरा जवाबी हमला। मिस्टर प्रेसिडेंट, हम डेफकॉन 1 पर हैं। बोरोवस ने न्यूक्लियर स्ट्राइक लॉन्च कर दी है। मुझे बताया जा रहा है कि इसे वहां से वापस लिया जा सकता है। हाल ही में लागू हुई रशियन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई कोड भेजा जाए तो मिसाइल से खुद को तबाह कर लेंगी। तुम्हें किसी भी तरह कंट्रोल सेंटर तक पहुंचना है। हाथ ऊपर। मिस्टर प्रेसिडेंट, अपने गोल्ड कोड एंटर कीजिए। सर। नहीं, अभी नहीं। सर, साहब कहता है कि हमें रिस्पॉन्ड करना ही होगा। आपको कोड्स एंटर करने ही होंगे। मैं अपने कोड्स एंटर नहीं करने वाला हूं, अभी भी नहीं और कभी नहीं। अगर हम कोई और रास्ता निकाल सके तो। हमारे न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करने से बोरोवस्क नहीं रुकने वाला। सर, अपने गोल्ड कोड एंटर कीजिए। अगर मुझे कोई सुन सकता है तो मेरा टारगेट सैटेलाइट पर लॉक हो गया है। मैं निशाना लगा रही हूँ। ओह नो! ड्रॉप इट। मुझे कोड्स बताओ। नहीं। मुझे अभी बताओ। नहीं।
बताओ मुझे, वरना इसी वक्त मार दूंगी। मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा नाम हमेशा के लिए अमर इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तुम्हारा क्या होगा? सर, आपको कोड एंटर करना ही होगा। मैं करोड़ों मासूमों की जान का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता हूं। सर, आपने कसम खाई थी। सर, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, ये उन्हें बचा सकता है। कोड एंटर कीजिए। लॉन्च की चाबी। सर, लॉन्च करने के लिए हम अपनी चाबियां डालेंगे और राइट साइड घुमाएंगे। Shit. हेलो, मैं वैक्स बोल रही हूँ। मिशन सक्सेसफुल हुआ? बुरॉस ने यूएस पर न्यूक्लियर लॉन्च कर दी है। आपको मुझे वो कोड्स देने होंगे। मैं तुम्हें ऐसे ही रशियन कोड्स नहीं दे सकता। आपको देने होंगे अभी। तुम CIA हो और मैं नहीं दूंगा। देखो, अगर तुमने इसे अभी नहीं रोका ना तो सब मारे जाएंगे। मुझे वो कोड्स इसी वक्त चाहिए। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें कोड पढ़कर बताता हूँ। क्या तुम रेडी हो? हाँ, बोलो। एंटर करो 5 5 7 6। 5 5 7 6। हेलो हेलो, हमें लॉन्च करना होगा, सिर्फ यही रास्ता है। ये पागलपन है। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप चाहते हैं कि अमेरिका तबाह हो जाए और कातिल आजाद घूमते रहें? ये कोई इंसाफ नहीं है, ये सिर्फ बदले की भावना है। पूरा जवाबी हमला दशकों से हमारी तय की गई मिलिट्री पॉलिसी है मिस्टर प्रेसिडेंट। यह आपकी अभी ली गई शपथ में शामिल है। ठीक है, बस बहुत हुआ। हेलो। हाँ, 5 5 7 6 के बाद क्या? 5 5 7 6 4। 5 5 7 6 4। अब 5 7 4 2 7। कोड एंटर हो गए। अब एग्जीक्यूट दबाओ। थैंक गॉड। एजेंट मिलर। मिस्टर प्रेसिडेंट, रुक जाइए, लॉन्च मत कीजिए। सभी रशियन मिसाइल समंदर के ऊपर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रही हैं। सभी? हाँ, सभी। वापस इस तरफ घूमो। हाँ, बुरॉस्क मर चुका है। क्या तुम्हें कंफर्म है? मैंने ही उसे मारा है। चार्निगव के पास न्यूक्लियर कोड्स हैं और वो रशियन गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले रहा है। ठीक है, तो उनसे कहो कि जल्दी करें। हम पर अभी भी हमले हो रहे हैं और नुकसान हो रहा है। मिस्टर प्रेसिडेंट, हाँ, एक और रशियन मिसाइल हमारी तरफ बढ़ रही है। ये कैसे हो सकता है? रशियन आर्सनल पुराना है और उनके टैंक में ग्लिच हो सकता है। वो किस तरफ बढ़ रही है? इसी तरफ, वॉशिंगटन DC। इम्पैक्ट होने में कितना टाइम है? 3 मिनट, शायद उससे भी कम। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। 2 मिनट बचे हैं। वो सिर्फ एक मिसाइल है। हमारे पास सरफेस टू एयर डिफेंस नहीं है क्या? मिसाइल्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। क्या हमारा फुटलूज से कांटेक्ट हो पा रहा है? और वो अभी भी हवा में है तो। एग्जीक्यूटिव 1 टू फुटलूज, क्या तुम सुन रहे हो? फुटलूज बात कर रहा हूँ। उत्तर की तरफ से एक न्यूक्लियर वॉरहेड हमारी तरफ बढ़ रहा है। इनकी तो समझ गया सर। तुम्हें उसे ट्रैक करना होगा और अपनी बेस्ट पॉसिबल स्पीड से उसके पास जाना होगा और उसे तबाह करना होगा। आपको लगता है कि मैं इसके लिए बेस्ट हूँ सर? FAX सेंसर एरे सबसे एडवांस टारगेटिंग हार्डवेयर है जो हमारे पास है और यही हमारा चांस है। कॉपी दैट। मिस्टर प्रेसिडेंट,
वो मिसाइल के रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। मुझे मिल गया, टारगेट की तरफ बढ़ रहा हूँ, प्लस मैक 1 की स्पीड और बढ़ा रहा हूँ। रशियन वॉरहेड पास आ रहा है। ऑलमोस्ट ट्रैक मिल गया, मेरा टारगेट लॉक हो गया है। अरे नहीं, फुटलूस, क्या तुम ठीक हो? मुझ पर हमला हुआ है। फुटलूस, मुझसे बात करो। उसने कर दिखाया, उनका कम्युनिकेशन खो गया। ये जैक के लिए, कमीनो। फुटलूस, क्या तुम ठीक हो? यस सर, मैं ठीक हूं। मिसाइल को दोबारा रिट्रैक कर रहा हूं। वो दोबारा उसका पीछा कर रहा है। मेरा टारगेट लॉक हो गया है। मिसाइल उड़ान में है और रशियन वॉरहेड के नजदीक पहुंच चुकी है। कम ऑन फुटलूस। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। कर दिखाया हमने। यस, यस। मैं रशियन फेडरेशन का प्रेसिडेंट चेर्निगोव बोल रहा हूँ। प्रेसिडेंट चेर्निगोव, आपकी आवाज सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। मैं बिना किसी शर्त के तुरंत सीजफायर का प्रपोजल रखता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। क्या प्रेसिडेंट स्टुअर्ट ठीक है? हम अब भी वेट कर रहे हैं। आपने और उन्होंने उम्मीद से कहीं ज्यादा समझदारी और कंट्रोल दिखाया है, शुक्रिया। पर मुझे आपसे उम्मीद है कि हाल ही में हुई इन घटनाओं के बावजूद हम वॉशिंगटन समिट में शुरू किए गए काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे भी यही उम्मीद है। प्लीज आप मिस्टर स्टुअर्ट से कहिएगा कि मैं उनके ठीक होने की दुआ करूंगा। दरअसल सर, आप ये बात उन्हें खुद कह सकते हैं। एक मिनट मिस्टर प्रेसिडेंट। मुझे नहीं पता, तुम संभाल लो। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर रशियन प्रेसिडेंट चेर्निगोव है। हमारा सीज फायर हो गया है सर। हाँ, प्रेसिडेंट स्टुअर्ट बोल रहा हूँ। वाइस प्रेसिडेंट ने अभी अभी बताया। वे थैंक यू, और हमें मंजूर है। गुड, जल्द ही मिलते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। तो आप क्या वापस आ गए हैं सर? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर्स ने परमिशन दे दी है। सुना तुमने काफी मुश्किलात का सामना किया। मैंने वही किया जो मुझसे हो सका। और अब कैसा लग रहा है? मुझे खुशी है कि आप वापस आ गए हैं। थैंक यू। हेलो, हे, सब कुछ ठीक है? मुझे लगता है अब सब ठीक है। तुम कैसी हो? बस मामला ही समेट रही हूँ। जल्दी डीब्रीफ के लिए एम्बेसी वापस आ जाऊंगी। मुझे खुशी है कि फील्ड पर कोई ऐसा था जिस पर मैं भरोसा कर सकता था। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास आप थे। क्या कभी तुम वापस डीसी आओगी? अगर मैं वापस आ गई होती तो लैंगली में होती। जब कवर हट चुका है तो वहां रहना चाहिए। जब तुम वापस आओ तो मुझे कॉल करना, तुम्हें देखकर अच्छा लगेगा। ऑलराइट। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, पर मुझे लगा कि तुम मुझे भी लगा था।